अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे, जो आज आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वो जर्मन के हवाले से ही है। और जर्मन में जो ड्राइविंग की जॉब्स हैं, डिफरेंस किस्म की जॉब्स, उसके बारे में बताऊंगा और साथ में उनकी जो सैलरीज़ है वो भी बताऊंगा। और सैलरीज़ कैसे मिलती हैं यहाँ पे, कौन सी ड्राइविंग में कैसे और कौन सी ड्राइविंग में कैसे। तो साथ रहिए, देखिए कितनी कितनी सैलरीज जो है वो लोग कमाते हैं यहाँ पे जर्मन में। आइए चलते हैं सैलरीज की तरफ, उन बिज़नेस की तरफ, उन ड्राइविंग की तरफ जो आप देखना चाहते हैं। अच्छा जी, आप देख रहे हैं कि ट्रक्स जो हैं वो खड़े हैं, ट्रेलर जो हैं वो क्यों खड़े हैं। यहाँ पे हॉलीडे आज 3 अक्टूबर है और 3 अक्टूबर 1989 को दीवारें बर्लिन गिराई गई थी। काफ़ी सालों के बाद, मतलब वो जो ईस्ट जर्मन है वो वेस्ट जर्मन के साथ हिस्से में आया था। नाम सुना होगा आपने, दीवारें बर्लिन। तो छुट्टी वाले दिन यहाँ पे ट्रक्स जो हैं वो, उनको मना है, वो नहीं मोटरवे के ऊपर नहीं आ सकते, इसलिए वो ब्रेक करते हैं जब तक वो डेट बदल नहीं जाती। रात 12 बजे ये स्टार्ट होंगे फिर चलना। इसके अलावा वीकेंड को जो है, सैटरडे एंड संडे, वो भी इनको इजाज़त नहीं होती कहीं जाने की। जहाँ पे मतलब रात पड़ गई, 12 बजे से पहले पहले इन्होंने अपना स्टॉप कर लेना होता है, ब्रेक कर लेनी होती है। फिर पूरा सैटरडे जो है एंड संडे इन्होंने अपना ब्रेक में ही गुजारना होता है, यहीं पे खाना पकाना होता है। ये काफ़ी बाहर से भी आए हुए हैं, इनमें से पोलैंड का है ये वाला ट्रक, ये साथ वाला भी पोलैंड का है, चेक रिपब्लिक से भी हैं ये ट्रक, और मतलब डिफरेंस कंट्रियों से जो हैं ये ट्रांसपोर्ट का काम जो है लेके चलते हैं। सामान वहाँ पे दिया, वहाँ से उठाया। और ये जो है ड्राइवर एक नहीं होता, ये ड्राइवर 3-3, 4-4, 2-2 ड्राइवर होते हैं। ये तकरीबन जो है 24 आवर आप कह सकते हैं कि ये चलते हैं। अगर जिसमें लोकल जो होता है ड्राइवर, ट्रक जो होता है, वो उसको एक आदमी ही चलाता है और वो अपनी जो भी उसके साथ ड्यूटी तय की होती है 8 घंटे की या 12 घंटे की, वो करके स्टॉप कर लेता है, अपना घर चला जाता है। ये लोग घर नहीं जाते हैं, ये इनको कई कई महीने लग जाते हैं, 6-6 महीने लग जाते हैं। ये ऐसे ही मतलब रोड्स के ऊपर ही रहते हैं। अब इनकी बात करते हैं सैलरी की। सैलरी जो है इनकी काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, क्योंकि ये 24 आवर ही इन्होंने रोड के ऊपर रहना होता है। इनकी कम से कम जो सैलरी है ना, वो 4000 यूरो है। इनकी इंश्योरेंस भी पे की जाती है, मेडिकल इंश्योरेंस, मतलब एवरीथिंग, हर चीज़ जो है इनकी पे की जाती है। गवर्नमेंट जो इनकी कंपनीज़ हैं, वो कंपनीज जो हैं इनकी सैलरी पे करती हैं और अच्छी खासी सैलरी बनती है। बाज़ औक़ात जब इनसे कोई हैं, काफ़ी सारे वाकिफ़कार हैं जो ट्रक ड्राइविंग भी करते हैं, बस ड्राइवर भी हैं। और ट्रक ड्राइवर से ख़ास तौर पे जब बात होती है तो वो कहते हैं यार हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, हम पैसे कब खर्च करें और कहाँ पे खर्च करें। मतलब कि सैलरी अच्छी खासी इनकी सैलरी होती है। हाँ, इनकी हॉलीडेज़ भी होती है, इनको हॉलीडेज़ भी मिलती हैं, उसमें ये फ्री होते हैं, फिर जहाँ मर्ज़ी जा सकते हैं इससे। तो बस ड्राइवर जो है, बस ड्राइवर की भी थोड़ी सी कम सैलरी होती है। जो तो रूट्स पे चलते हैं, रूट्स से मुराद के जिनकी अपनी बसेस हैं या वो किसी ऐसी कंपनी के साथ अटैच हैं जो टूर लेके जाती हैं, उनकी सैलरी जो है वो तकरीबन 2,500 से 3,000 यूरो एवरी मंथ जो है वो बनती है।
बाकी लोकल ड्राइवर, बस ड्राइवर जो टाउन के अंदर है, उनकी भी तकरीबन इतनी है। यहाँ पे किल्लत है, बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी ड्राइवर जो है, बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। मतलब जितने भी हों इनके पास, वो ड्राइवर कम हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उनके पास भी अपनी 3 बसेस हैं। एक मैंने वीडियो भी उनके ऊपर बनाई हुई है, और वो भी हमेशा ये कहते हैं यार कभी कभार जो है ऐसा होता है कि ड्राइवर पूरे हो जाए, वरना एक मेरी बस जो है खड़ी ही रहती है, वो जा ही नहीं पाती। वजह यही है कि ड्राइवर नहीं मिलते हैं, और ड्राइवरों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, सैलरी भी इनकी बहुत अच्छी है, लेकिन मजबूरी है, क्या किया जाए। बहरहाल ये तो चलता ही रहता है हर जगह के ऊपर। अच्छा जी, अगर हम बात करें इसके ऊपर, जो टैक्सी, यहाँ पे टैक्सी जो है वो मैं पहले आपको बता दूँ, अभी दिखाता भी हूँ। तकरीबन यहाँ पे जो टैक्सीज़ है ना, येलो कैब टैक्सी, वो मर्सिडीज़ ही चलती है। तकरीबन कोई शाज़ो नाज़र जो है ये दूसरी गाड़ी आपको मिलेगी। ये देखें, ये भी बस जा रही है, ये भी रूट्स की नहीं है, ये मतलब टूर की बस है। तो यहाँ पे टैक्सियाँ जो हैं मर्सिडीज़ ही मिलेंगी, आपको नज़र आएंगी, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। और इनका अच्छा बड़ा ज़बरदस्त जो है वो सिस्टम है इनकी सैलरीज़ का। इनकी सैलरी जो है ना तो मंथली होती है, ना ही एवरी डे के हिसाब से होती है। बड़ा अच्छा सिस्टम किया हुआ है यहाँ पे सैलरीज के हिसाब से इन्होंने। अगर एक कंपनी है, उस कंपनी की अपनी 20-30 टैक्सीज हैं, या इससे ज़्यादा हैं या कम हैं, तो उनको जब ड्राइवर चाहिए होता है तो इनके भी ड्राइवर बहुत कम मिलते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा कमी थी, अभी थोड़ी सी आसानी कर दी है इसमें। इसका ड्राइवर अब मिल जाता है टैक्सी का। क्यों कमी थी पहले ये था कि टैक्सी का एक लाइसेंस करना पड़ता था। एक तो नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस होता है, और एक टैक्सी का लाइसेंस होता है। और ड्राइवर को, जिसने भी टैक्सी ड्राइवर बनना है, तो वो लाइसेंस करता था। उसके बाद वो उसकी जो है स्कूल के अंदर उसकी प्रूफिंग की जाती थी, मतलब उसका एग्ज़ाम होता था। अगर तो उसमें पास हो जाता था तो उसको वो वाला लाइसेंस जो है, टैक्सी लाइसेंस जो है, वो मिल जाता था। और इसमें ये बंदिश थी कि कम से कम, अभी तक भी है वैसे, कि कम से कम आपको 2 ईयर ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो तब आप वो वाला लाइसेंस जो है, टैक्सी लाइसेंस कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक फोदरुंग शाइन कहते हैं। फोदरुंग शाइन वो होती है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त होती है कि आप अपनी टैक्सी के अंदर प्राइवेट लोग जो हैं, आपके जो पैसेंजर हैं, उनको बिठा सकें, आपको तरीका आता हो। और वो एक किस्म की एक डीलिंग की भी उसको लाइसेंस कहा जाता है, फोदरुंग शाइन। इसके काफ़ी सारे मकसद होते हैं इस फोदरुंग शाइन का, वो भी होनी चाहिए आपके पास। और दूसरा, एक आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तीसरा, आपका वो टैक्सी लाइसेंस होना चाहिए। तो तब जाके आपको टैक्सी ड्राइविंग की जॉब मिलती थी। ख़ास तौर पे ये वाली टैक्सी जो ब्लू येलो कैब्स टैक्सी की। अब गवर्नमेंट ने ये सिस्टम ख़त्म कर दिया है, उसका जो लाइसेंस होता है, वो वाली शर्त जो है वो अब ख़त्म कर दी है। क्योंकि वो टैक्सी शाइन जो होती थी, मतलब जिसको हम टैक्सी शाइन बोलते हैं, टैक्सी लाइसेंस बोलते हैं, उसमें मकसद ये होता था कि आपको रास्तों का पता हो। जिस शहर में आप रहते हैं या जिस शहर में आप टैक्सी चलाना चाहते हैं,
उनके रास्तों का पता हो, तो वो फिर आपसे इम्तहान लिया जाता था, एग्ज़ाम आपका होता था, और बड़ी मुश्किल से वो पास होता था, क्योंकि हर एक गली, हर एक रोड का नाम आपको मालूम होना चाहिए था, तो तब जाके वो मिलता है। अब जब से ये नेविगेशन आ गए हैं, तो इन्होंने अभी तकरीबन मेरा ख्याल 2 साल हो गए जी, तो अब इन्होंने वो चीज़ जो है वो ख़त्म कर दी है नेविगेशन आने की वजह से, क्योंकि नेविगेशन के अंदर आप डालें तो आप अपने जो जगह है वहाँ पे आप पहुँच जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छा, इसकी जो सैलरी है वो मैं भूल गया बताना। टैक्सी की सैलरी ऐसे है कि वो आपको 40% जो भी आप कमाएंगे 40% आपका होगा, और 60% जो है वो उन मालकान का होगा जिनकी टैक्सी है। जो कंपनी है 60% उसको देंगे और 40% आप लेंगे। ये इसकी सैलरी होती है टैक्सी ड्राइविंग की। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।